6.8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम हटा दिया गया है। एफआईआर में कुल 15 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी संजय सदाशिव ने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता सुशील पाटिल का पुलिस ने पूरक बयान दर्ज किया तो उन्होंने इस मामले में वैभव गहलोत का किसी भी तरह के कनेक्शन से इंकार किया है। इसलिए अब जांच में वैभव गहलोत से किसी तरह की पूछताछ नहीं की जाएगी। उधर पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद अब इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को दे दी गई है। पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, इनके समाधान के बाद जांच ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान में जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगम को 2 हिस्सों में बांटकर ऐसा दांव चला कि राजस्थान निगम चुनाव में बीजेपी का तिलिस्म टूट गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि निगम को 2 भागों में बांटने का कोई लाभ विकास के क्षेत्र में दिखता हुआ नजर नहीं आया है। यह कार्य केवल राजनीति कर निगम के चुनाव जीतने के उद्देश्य से बनाया गया था। भाजपा नेताओं का कहना है कि सत्ता में आने पर दोबारा इन निगमों को एक कर दिया जाएगा। साल 2012 में दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया था। उस वक्त तर्क दिया गया था कि ऐसा करने से नगर निगम के कामकाज में सुधार लाया जा सकेगा और ये प्रभावी तरीके से जनता को सेवाएं दे सकेंगी। लेकिन नगर निगम को विभाजित करने के बाद से नगर निगम के कामकाज से कोई खास सुधार नहीं हुआ। उल्टे निगम वित्तीय बजट में इस कदर फंस गया कि कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो गया। यही वजह है कि अब मोदी कैबिनेट में दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कांग्रेस सदस्यता अभियान की समीक्षा की। डोटासरा ने बैठक में उपस्थित कांग्रेस जनों को प्रदेश में डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ना बताया है और कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पूरा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी प्रभारी पदाधिकारी कल से ही अपने अपने प्रभार वाले जिलों में चले जाएं और 31 मार्च 2022 तक प्रवास में रहकर डिजिटल सदस्यता अभियान को सफल बनाने एवं लक्ष्य प्राप्त करने के कार्य में जुट जाएं। जयपुर जिले में लगातार ई मित्र कियोस्क पर निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूलने की शिकायत के बाद जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने अफसरों की टीम को बोगस ग्राहक बनाकर कियोस्क पर भेजा। कलेक्टर के निर्देश पर पिछले दिनों 608 ई मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, तब जाकर उनमें से 86 सेंटर ऐसे मिले जहां निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा वसूलते पकड़े गए। इसे देखते हुए कलेक्टर ने इन ई मित्र सेंटर की सर्विस को कुछ दिन के लिए सस्पेंड करते हुए इन पर जुर्माना लगाया है। कलेक्टर राजन विशाल ने बताया कि इन सभी 86 सेंटर की सर्विस को 1 सप्ताह के लिए निलंबित करते हुए सभी पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं इनमें से 2 सेंटर ऐसे भी हैं जिनको ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़ा है। झुंझुनू कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी बुहाना पहुंचे और सभी अधिकारियों से वहां पर आ रही समस्याओं पर बातचीत की, उनका समाधान करने को कहा। एसडीएम सुनील चौहान भी बैठक में उपस्थित थे। कलेक्टर ने चौहान से सभी डिपार्टमेंट का फीडबैक लिया। बैठक में कलेक्टर ने पेंडिंग पड़े क्षेत्र के विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। कई गाँव में गर्मी के समय पानी की मुख्य समस्या बनी रहती है, जिससे कलेक्टर ने अधिकारियों से चर्चा कर पानी की मुख्य समस्या का समाधान करने की बात कही। उन्होंने सभी अधिकारियों को ईमानदारी से समय पर काम पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कार्य के प्रति किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को इनाम मिलेगा। राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। परीक्षा की सभी तैयारियां बोर्ड ने पूरी कर ली है। इस बार बोर्ड ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया। सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम 20 अप्रैल को समाप्त होगा। सेकेंडरी और प्रवेशिका परीक्षा 31 मार्च से प्रारंभ होगी, 26 अप्रैल को समाप्त होगी। गुरुवार से प्रारंभ होने वाली सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में प्रथम दिन मनोविज्ञान विषय की परीक्षा होगी। इस वर्ष 417 परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है। परीक्षाओं के संवेदनशील तथा अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बोर्ड द्वारा सभी विद्यालयों को बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं, जहां से विद्यालय हेड इन्हें डाउनलोड कर प्रमाणित करने के पश्चात पात्र विद्यार्थियों को वितरित करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी हुई लिखित परीक्षा की तिथि 30 अप्रैल और 1 मई को आयोजित होगी परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद अब लिखित परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। 2 दिन में 4 पारियों में होगा परीक्षा का आयोजन। 30 अप्रैल को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगा लो पेपर प्रथम, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा भाषा पेपर प्रथम हिंदी। 1 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा लो पेपर द्वितीय, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा भाषा पेपर द्वितीय अंग्रेजी का आयोजन। राजस्थान में 19 अप्रैल से शुरू हो रही कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है, जहां चौंकाने वाली बात यह रही कि टाइम टेबल में उर्दू सब्जेक्ट ही गायब है। बताया जा रहा है कि उर्दू को मदरसों तक ही सीमित रखा गया है, जबकि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से 5वीं तक उर्दू पढ़ाया जाता है। वहीं संस्कृत को संस्कृत स्कूलों तक ही सीमित रखा गया है। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ ने अपनी गलती को तत्काल सुधारने की चेतावनी दी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायम खानी ने भी कहा कि समस्या का समाधान नहीं होगा तो प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा।
आगामी 1 अप्रैल को तेल कंपनियों की बैठक में हो सकता है फैसला। अनुमान लगाया जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर एक बार फिर 131 रुपए महंगा हो सकता है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर हो सकता है 197 रुपए महंगा। बीते 2 दिन पहले ही घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए का इजाफा किया था। सूत्रों की माने तो घरेलू सिलेंडर का दाम 953 रुपए से 1084 रुपए तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी माना जा रहा है। इसी के चलते आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़त देखने को मिल सकती है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक एग्रीकल्चर लैंड पर बसी कॉलोनियों का अब नियमन हो सकेगा। अब तक 17 जून 1999 के बाद एग्रीकल्चर लैंड पर बसी कॉलोनियों के नियमन का प्रावधान नहीं था। विधानसभा में बुधवार को बहस के बाद राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की उपधारा 1 में संशोधन के लिए बिल पास हो गया है। राजस्थान भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1956 में इस बिल में नियमन की कट ऑफ डेट को बढ़ाया गया। इससे शहरों में 17 जून 1999 के बाद कृषि भूमि पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को राहत मिलेगी। 91 की उपधारा 8 में 17 जून 1999 से पहले शहरी क्षेत्रों में कृषि का भूमि का गैर कृषि भूमि उपयोग के लिए लैंड यूज चेंज किए जाने का प्रावधान है। इसके बाद बस्ती कॉलोनियों के नियमन का प्रावधान नहीं था। अब 31 दिसंबर 2021 तक कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन का प्रावधान कर दिया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 303 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें से ग्रेड बी अधिकारी के 294 पदों के साथ सहायक प्रबंधक के 9 पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 21 से 30 साल की उम्र तक के ग्रेजुएट उम्मीदवार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर 18 अप्रैल रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का चयन रिटर्न टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 303 पदों पर निकली भर्ती में सिलेक्शन होने वाले अभ्यर्थियों को 83,254 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही इन्होंने आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार भत्ते भी दिए जाएंगे।